खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी के व्यथा का समाधान आप नहीं तो और कौन करेगा स्वामी। पार्वती, उठिए पार्वती, हमारे समीप बैठिए। क्या हुआ पार्वती, आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप तो सर्वज्ञाता है नाथ। प्रभु, हमारी व्यथा वो स्वप्न है जो बार बार आकर हमारे मन को विचलित करता है। अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई हमारी काया को लेकर आप ब्रह्मांड में खड़े हैं और रौद्र रूप से द्रवित हो आप हमें पार्वती नहीं बल्कि सती सती पुकारते हैं। हमारे धैर्य की अब और परीक्षा मत लीजिए प्रभु। हम इससे पहले भी आपसे कई बार अपने स्वप्न के बारे में पूछ चुके हैं, किंतु आपने कभी भी हमारी शंका का समाधान नहीं किया। देवी, क्या आपको हमारी मंशा पर संदेह हो रहा है? क्षमा चाहते हैं प्रभु, किंतु अब इस स्वप्न का रहस्य हमसे और सहन नहीं हो पाएगा। आखिर कौन है ये सती और उसका आपसे क्या संबंध है? हर समय ये प्रश्न हमारे अंतर्मन को झंझोड़ता रहता है। आज तो आपको हमें ये सत्य बताना ही होगा प्रभु, अन्यथा अन्यथा क्या देवी? अन्यथा हम आज के बाद आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर चाहे ये स्वप्न हमें कितना ही दुख क्यों न दे। देवी, हम भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते। क्या जानना चाहती हैं आप? सत्य क्या है? ये हमारा स्वप्न है या कोई मिथ्याभास? सती से आपका क्या संबंध है? देवी, सती से वही संबंध है जो आपसे है। वही संबंध है जो हमसे? अर्थात? हाँ उमा, सती मेरी पहली पत्नी थी। तो फिर स्वप्न में हम स्वयं को क्यों देखते थे? देवी, आप अपने स्वप्न में जो कुछ भी देखती हैं वो आपके पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। सती कोई और नहीं, अभी तो आप ही हैं।
प्रभु, ये रहस्य सुलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। हमारी उत्सुकता और बढ़ रही है प्रभु। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का आधार आदि शक्ति ही है। चराचर, जीव अजीव, आकार प्रकार अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी स्थित है वो शक्ति की ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के आरंभ के समय जब पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अपने निराकार रूप में संसार में घूम रही थी। कुछ समय के पश्चात बुरी शक्तियों के प्रभाव से मधु और केटप नामक दो असुरों का जन्म हुआ। आदि शक्ति की सहायता से नारायण ने उनका संहार किया। और आदि शक्ति ने उनके खंडित शरीर से धरा का निर्माण किया। और इस कारण जल से भरे संसार में पृथ्वी का निर्माण हुआ। आदि शक्ति ही इस संसार का मूल तत्व है। इस संसार का मूल तत्व? ये कैसे संभव है प्रभु? शक्ति को धारण करने वाले आप हैं, शक्ति का प्रेम भी आप हैं, यहाँ तक कि शक्ति को पति के रूप में प्राप्त भी आप ही होते हैं। तो फिर आधार कौन है, शक्ति या आप? देवी, मैं शक्ति को धारण नहीं करता, अपितु शक्ति मुझे धारण करती है। शक्ति के बिना ये शिव भी शव के समान है। स्वामी, आदि शक्ति का रहस्य तो मैं समझ गई, किंतु इन सब से सती का क्या संबंध है? ये उस समय की बात है देवी, जब असुरों के आतंक से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। तब आदि शक्ति ने अनेक असुरों, महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि का वध कर संसार को पाप मुक्त किया। एक समय ऐसा आया जब आदि शक्ति ने इस पृथ्वी को असुर विहीन बना दिया, और जो शेष बच गए उन्होंने पाताल लोक में छिपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मनुष्यता का विकास तेजी से होने लगा और पूरे संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को मनुष्यों का राजा बनाया गया। परंतु समय के साथ साथ दक्ष का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने स्त्री शक्ति को पूरी तरह नकार दिया। प्रजापति दक्ष की प्रजापति दक्ष की माननीय सभासदों, मेरे द्वारा शासित इस संसार में हर प्राणी के दो प्रकार हैं, स्त्री और पुरुष। किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर इन दोनों में कोई नहीं दे पाया। मैं प्रजापति दक्ष आज जो नियम बनाने जा रहा हूं वो हमारे समाज की नींव बनेगा। मैं घोषणा करता हूं कि इस संसार में पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है। अहंकार वश दक्ष प्रजापति ये भूल गए, स्त्री ही जननी है और पालक भी, और इस संसार में स्त्री शक्ति को नकारना असंभव है। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमने दक्ष के परिवार में जन्म लिया। मेरा अंश है तुम, इसलिए यह संसार तुम्हें दक्षायनी के नाम से पुकारेगा। तुम्हारा एक नाम और होगा,
सती सती सती। यदि दक्ष स्त्री के विरुद्ध थे तो उनके घर में जन्मी उनकी पुत्री का क्या हुआ? पार्वती, किसी और कारण से आया बदलाव अल्पकालीन होता है। एक बेटी ही होती है जिसे पिता सबसे अधिक प्रेम करता है। तो फिर देवी सती ने अपने पिता दक्ष को कैसे समझाया? मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बनाए हुए नियमानुसार इस संसार की स्त्रियां पुरुष की अधीनता स्वीकार कर रही हैं। और हो भी क्यों ना, पुरुष ही तो स्त्री का भरण पोषण करता है और पुरुष के सहारे के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। नहीं पिताश्री, आपकी ये धारणा गलत है पिताश्री। स्त्री अपने आप में परिपूर्ण और संपन्न है, पुरुषों की छाया नहीं, उसकी सहगामिनी। इसीलिए तो उसे शास्त्रों में अर्धांगिनी कहा गया है। बेटी सती, तुम अभी अबोध हो, तुम्हें अपनी दुर्बलता का ज्ञान नहीं। स्त्री तो पुरुषों की भी जननी है, तो फिर वो पुरुषों से दुर्बल कैसे हुई पिताश्री? ये प्रकृति का नियम है। वही विचार तो योग्य है पिताश्री। यदि स्त्री दुर्बल होती तो प्रकृति वंश वृद्धि के लिए स्त्री का ही चुनाव क्यों करती और पुरुषों को इस आशीर्वाद से वंचित क्यों रखती? सती, तुम्हें इन सब की समझ नहीं है और ना ही ये वाद विवाद का विषय है। तुम शांत रहो। मेरा बनाया नियम अटल है। अब दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे सती की बातें समझ नहीं आई। फिर आदि शक्ति ने संसार में लीला करने के लिए दूसरा मार्ग चुना। क्या था वो मार्ग प्रभु? किसी ने सत्य कहा है कि रूप की धूप में तप और ब्रह्मचर्य दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। पिताश्री, पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं सती। मैं तुम्हारे इस महादेव से बात कर रहा हूं। बोलो शिव, ब्रह्मचर्य का परित्याग कर अब तुम गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो। पालन पोषण कैसे करोगे तुम अपनी पत्नी का? भूल गए हो तो स्मरण करा दो, जिसे तुम वरमाला पहना कर लाए हो, जिसके पति बने बैठे हो, वो तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाती नहीं फिरती है। राजकुमारी है वो, राजकुमारी। दासी ठाट बाट के साथ रहती है। बस कीजिए पिताश्री, मैं राजकुमारी थी, पर अब मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं। महादेव को घोर तपस्या कर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में पाया है, और इस सौभाग्य के समक्ष इस संसार का कोई भी सुख फीका है पिताश्री। ये तुम क्या कह रही हो सती? सर्वश्रेष्ठ तो सदा पूजनीय है तो जन्मदाता ही होता है। दक्ष,
सर्वश्रेष्ठ और सदा पूजनीय तो केवल और केवल शक्ति ही होती है। शक्ति ही आदि है, शक्ति ही आरंभ है और अंत भी शक्ति ही है। शक्ति ही जननी है और शक्ति ही रक्षक है। सर्वशक्तिमान केवल शक्ति ही है। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ और दोबारा इस राजमहल की सीमा रेखा पार करने का साहस मत करना। इस घटना के उपरांत सती मेरे साथ कैलाश निवासिनी हो गई और हम दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु दक्ष अपने अहंकारवश इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। महादेव, पिताश्री ने महायज्ञ का आवाहन किया है, जिसमें समस्त देवतागण, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व इत्यादि समस्त संसार को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हम भी आपके साथ उस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं। चलिए ना। दक्ष ने इस महायज्ञ में ना आपको और ना ही हमें आमंत्रित किया है। यदि आप वहां पर गई तो आपका अपमान भी हो सकता है। किंतु उस महायज्ञ में हमारी उपस्थिति न होना भी तो हमारा अपमान ही है महादेव। फिर ऐसे अपमान को हम कैसे सह लें? नहीं देवी, हम आपको उस महायज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अपितु इस संसार की रक्षक भी हूँ। मेरा जन्म दक्ष के घर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, जिसके लिए मेरा उस यज्ञ में जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने मुझे उस यज्ञ में जाने की अनुमति न दी, तो आप भी उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की ही विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो स्त्री शक्ति को पुरुषों के अधीन समझता है। तुम यहां? मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि तुम अकेली आई। कहां है वो तुम्हारा ढोंगी महादेव? पिताश्री, कृपा करके अब शब्द न कहिए उनके लिए। आमंत्रण के बिना आने से उन्होंने मना कर दिया। अर्थात एक बार फिर तुम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध यहाँ चली आई। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें जीवन देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हमारी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को अग्नि में स्वाह किया। प्रेम तो लज्जा और प्रतिष्ठा से बढ़कर होता है पिताश्री। मैं तो आपके और माताश्री के प्रेमवश यहाँ बिना निमंत्रण चली आई। कृपया इसे मेरी उद्दंडता कह के इसका अपमान न करें। मीठी वाणी बोलकर तुम मुझे मोह नहीं सकती सती। सत्य क्यों नहीं कहती? उस अघोरी पाखंडी शिव से जो तुमने विवाह किया था, वो जो भूल तुमने की थी, उसका बोध तुम्हें हो चुका है और इसी कारण तुम उसके बिना यहां चली आई। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें फिर से वही वैभव और वही सुख प्रदान करूंगा जो पहले करता था? कदापि नहीं। वो भूल है तुम्हारी। भूल तो आपने की है पिताश्री। मेरे महादेव को, मेरे आराध्य को कम आंक कर मैं अपने महादेव के साथ किसी महल की नहीं, संपूर्ण कैलाश की स्वामिनी हूं। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे कण मात्र भी नहीं पिताश्री।
मुझे और इस यज्ञ स्थल को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो केवल मेरी ही है पिताश्री। कदाचित इस यज्ञ का उद्देश्य ही मैं हूं, और आज आपके इन आंखों पर चढ़े इस अहंकार के पर्दे को उठाकर एक और सत्य कहना चाहती हूँ। मुझे जन्म देना आपके अधिकार में नहीं था पिताश्री। ये तो मेरा चयन और मेरा उपकार था कि मैं आपकी पुत्री बनी। इसलिए आज आपके इस महाहवन कुंड में महाआहुति होगी। हे अग्नि देवता, मैं महादेव भार्य सती आपका आवाहन करती हूँ कि कृपया मुझे अपने अंदर समाहित कर लें, ताकि इस अहंकारी दक्ष के दिए हुए शरीर से मुक्ति पा सकूं। इस प्रकार स्त्री को अपना अधिकार दिलाने के लिए सती ने, अर्थात आपने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। आपकी जटाओं से जन्मा आपका भैरव, मैं वीरभद्र आपको नमन करता हूं। क्या आज्ञा है महादेव? वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो, उसका वध कर, उसके अहंकार को दमन करो। कौन हो तुम? मैं तेरा सर्वनाश हूं दक्ष, तुझे तेरे पापों का दंड देने आया हूं। महादेव, विनम्र निवेदन है आप, अब अपने क्रोध को शांत कीजिए महादेव। देखिए कितना प्रलयंकारी दृश्य है, संहार ही संहार। क्रोध को शांत कीजिए महादेव, शांत कीजिए, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा और देवी सती का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा।
सती! हे देवी आदिशक्ति, सती से विरह की पीड़ा में महादेव अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और सत्य जानते हुए भी मोह से ग्रसित हो रहे हैं। यदि शीघ्र ही उनका सती से मोह भंग ना किया गया तो भय है कहीं वो विनाश लीला न रच दे। विष्णुदेव, आप इस जगत के पालनहार हैं, क्या आप इसका विनाश होने देंगे? क्या आप इसे अपना संरक्षण नहीं देंगे? आज्ञा दीजिए जगत कल्याणी, मुझे क्या करना होगा? सती! 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 ये कैसी विडंबना है प्रभु? देवी सती ने केवल अपने पिता के अहंकार को भंग करने के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? यही तो शक्ति की लीला है देवी। मेरे वीर योद्धाओं, आज तक हम असुरों के साथ जो अधर्म देवताओं ने किया है उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। अब हम असुरों को स्वर्ग और पृथ्वी पर एक अधिकार करने और तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमें आदि शक्ति द्वारा शक्ति पीठों के निर्माण की कथा सुनाते सुनाते भला नरकासुर की कथा क्यों सुनाने लगे? उसका आदि शक्ति से क्या संबंध है? संबंध है देवी, वही संबंध जो अंधकार का प्रकाश के साथ होता है। आदिशक्ति के भय से सब असुर पृथ्वी और स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में रहने लगे, सही अवसर की प्रतीक्षा में। कैसा अवसर प्रभु? नमन स्वीकार हो गुरुदेव। अपने ही शरीर का विखंडन शक्ति की माया है, एक लीला है ताकि वो खंडित होकर संपूर्ण जगत से असुरों से मनुष्य की रक्षा के लिए स्थापित हो सके। शक्ति अब भी समाप्त नहीं हुई। नहीं नरकासुर, शक्ति न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, केवल रूप बदलती है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सप्तऋषि भृगु के पुत्र महान विद्वान शुक्राचार्य ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? जाओ और जाकर उन शक्ति के पिंडों को जागृत होने के पूर्व ही खंडित कर दो, समूल नाश कर दो उन पिंडों का। प्रभु, नरकासुर मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ा संकट बनकर आ गया है। संसार से कल्याण का मार्ग सदा ही कठिनाइयों से भरा होता है देवी। इस संसार में सरलता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि नरकासुर मेरे दिखाए मार्ग पर इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर केवल असुरों का राज होगा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति स्वरूपण जगदीश्वर माता आदि शक्ति को हम देवताओं का नमन। ठहरो मेरे वीर योद्धाओ, ये वही स्थान प्रतीत होता है जिसके विषय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो असुरराज नरकासुर। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक पर्वत है जहां देवी का जनन अंगिरा है। वही सबसे प्रमुख शक्ति पिंड है और वहीं से तुम्हें शक्ति पिंडों के समूल नाश करने का कार्य प्रारंभ करना है। नहीं देवेंद्र, मैं आपको महादेव से भेंट करने नहीं दे सकता। अब क्या करें नंदी महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए। एक उपाय है देवेंद्र। क्या नंदी महाराज? यदि हम सब मिलकर मां आदि शक्ति की आराधना करें तो कदाचित ये संकट का समाधान हो सकता है। किंतु नंदी महाराज, हमें माता आदि शक्ति ने ही भेजा है। मैं आपकी मन की व्यथा जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी यह दशा मेरे ही शक्ति पिंडों को बचाने के संघर्ष से हुई है। किंतु माता, हम भी शक्ति पिंडों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। किंतु इस विषय में मैं आपकी कोई भी सहायता करने में असमर्थ हूँ। ये आप क्या कह रही है जगत जननी? इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकती? इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन, अतः इस जगत में यदि तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं तो वो हैं कैलाशपति शिव। परंतु महादेव माता सती के वियोग के शोक में डूबे हुए हैं। मुझे ज्ञात है देवगण, किंतु ये उनकी आंशिक प्रवृत्ति है। जो उनका भैरव रूप है वही उनका वास्तविक रूप है, जो इस संसार में धर्म का रक्षक है। रुको मत सुंदरी, बचाओ। कौन है आप और आप यहाँ कैसे आए? मैं पाताल लोक का स्वामी असुरराज नरकासुर हूं देवी, और तुम्हारी इस बांसुरी की सुंदरतान का पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंच गया, और तुम्हें यहां पाकर मैं सौभाग्यशाली हो गया देवी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कामाख्या हूँ असुरराज। कितनी भाग्यशाली है ये बांसुरी जो तुम्हारे सुंदर अत्रों पर रखी गई है। इस बांसुरी की तान जितनी मोहक है उतना ही मन भावन तुम्हारा रूप है देवी। मैं आपका तात्पर्य समझी नहीं असुरराज। हे मनमोहनी, तुम्हारे रूप के दर्शन करने के पश्चात अब तुझे पाना ही मेरी जिंदगी का उद्देश्य प्रतीत होता है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं देवी, और तुम्हें पाताल लोक की रानी बनाना चाहता हूं। असुरराज,
असुरराज, आपका ये प्रणय निवेदन किसी भी स्त्री के लिए बड़े ही हर्ष की बात है, किंतु कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से तभी विवाह करती है जब उसे उस पुरुष की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाए। तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है देवी? मैं पता लोक का स्वामी असुर राज नरकासुर हो देवी, नरकासुर। मेरी भुजाओं के बल से पर्वत थर्राते हैं, मेरे असुरी शस्त्रों से देवता भी कांपते हैं। असुरराज, मैं इस नीलांचल पर्वत की चोटी पर रहती हूँ। नीचे से ऊपर तक जाने का कोई मार्ग ही नहीं। इसी कारण मुझे आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भूतल से पर्वत की चोटी तक चारों दिशाओं से पहुंचने का मार्ग बना दे, तो मैं आपका विवाह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगी। हे महादेव, यदि नरकासुर ने आज रात में नीलांचल पर्वत पर चतुर्भुज मार्ग बना लिया, तो शक्ति को सदैव के लिए उसका दास होना होगा। कहीं सचमुच ही नरकासुर इस चतुर्भुज मार्ग का निर्माण पूर्ण तो नहीं कर लेगा? ऐसा नहीं हो सकता, इतने शीघ्र पराक्रम नहीं हो सकते। नरकासुर, दुराचारी, तू किसी स्त्री की अनुमति के बिना उससे विवाह नहीं कर सकता। अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है ना? तो किसी स्त्री का हृदय जीत कर दिखा। किसी स्त्री की इच्छा के विरोध से विवाह करना वीरता नहीं, कायरता होती है मूर्ख। कौन हो तुम, जिस अधिकार से इस विवाह को संपन्न होने से रोक रहे हो? मैं इस शक्तिपीठ का रक्षक भैरव हूं, और जो स्त्री इस पिंड में छिपी है वो और कोई नहीं, मेरी अर्धांगिनी है। भैरव अर्थात शिव। यह असुर अत्यंत बलशाली है, इसका अंत करना सरल नहीं है।
भैरव, मैं कामाख्या देवी आज से मैं इस स्थान पर अपनी संपूर्ण शक्ति के रूप में मनुष्य की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अनंत काल तक विद्यमान रहूंगी। और तुम भी मेरे रक्षक के रूप में यही मेरे शक्ति पीठ में विराजमान रहोगे। और मेरा ये शक्ति पीठ कामाख्या शक्ति पीठ के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा।